देखिए, हम जो है जिस चीज के पीछे लग जाते हैं ना, उसको पूरी तरह पूरी शिद्दत से चाहने लगते हैं, जैसे कि जींस पैंट का है। दोस्तों, अब शादियों का मौसम आएगा, शादियां होगी तो सब लोग क्या पहनते हैं? सूट पहनते हैं, टाई लगाते हैं। सूट टाई ये भी फॉरेन का ही है। तो दोस्तों, वहां पर क्या होता है कि वहां पर ठंड ज्यादा होती है। ठंड ज्यादा होने के कारण ऐसा नहीं कि सर्दियां हो या समर हो, जब भी हो वहां पर ठंड नॉर्मली यहाँ पर जैसे कि विंटर में होती है वहां पर ऐसी होती ही है। तो वहां के लोग जो है वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसके कारण वो ठंड भी ज्यादा ना लगे, प्रोफेशनल लगे। तो ऐसे सूट जो होते हैं तो ऐसे वो लोग पहनते हैं, टाई लगाते हैं ताकि सब कुछ फिट रहे। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत गर्मी होती है और सहन भी नहीं होती है, फिर भी सूट लगाते हैं, टाई पहनते हैं और फिट शादियों का मौसम होता है तो जो भीतर से तो मेरे पसीने से तरबतर हो जाते हैं, फिर भी वो पहनते। तो ये तथ्य ये। तीसरी बात, क्या कभी आपने सोचा होगा कि मंदिर जो है वो हमेशा पहाड़ों पर क्यों बने होते हैं? तो दोस्तों, हमारे बुजुर्गों को पता था कि आने वाली पीढ़ियां आलसी होगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो वो लोग चलना बंद कर देंगे। जैसे आप देखिए कि हम अपने दोस्त के घर भी जाना होता है ना, तो बाइक लेके जाते, चलना किसी को है ही नहीं। जिनके पास बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां है वो लोग सुबह साइकिल लेके जाते हैं, और जिनके पास साइकिल है वो लोग गाड़ी की तमन्ना करते हैं कि गाड़ी मेरे पास नहीं, इसीलिए वो दुखी है। सभी लोग इस प्रकार से दुखी है, कोई है इसलिए दुखी है, कोई नहीं है इसलिए दुखी है। तो बड़े बड़े मंदिर जो है वो पहाड़ों पर ज्यादातर इसीलिए बने होते हैं। आप कहीं भी देखिए, पहाड़ देखिए या कोई भी शक्तिपीठ देखिए, कोई भी मंदिर देखिए, ज्यादातर मंदिर जो होते हैं वो पहाड़ों की चोटियां पर बने होते हैं, ताकि श्रद्धा के कारण आप वैसे तो पहाड़ नहीं चढ़ेंगे, किंतु अगर श्रद्धा होती है तो आदमी कहीं भी चढ़ जाता है, चल निकलता है। तो अमरनाथ की यात्रा होती है या कोई पहाड़ी की या शक्तिपीठ पर जब जाते हैं तब पहाड़ आप चढ़ते हैं। तो क्या है कि इसके कारण आपका आलसीपन दूर हो सकता है और आपका जो चलना बंद हो गया है वो शुरू हो जाता है, और एक प्रकार से श्रद्धा के कारण उस पहाड़ी पर आप चढ़ते हैं तो एक अच्छा महसूस करते हैं और श्रद्धा भी हो जाती है, वहां पे दर्शन भी हो जाते हैं और आपका शरीर जो है वो भी सभी बातों को मेंटेन कर लेता है दोस्तों। तो ये एक तथ्य है। दोस्तों, आपने कभी देखा है कि जो लोग चरवाहे होते हैं वो लोग पगड़ी पहनते हैं, और ज्यादातर लोग हमारे प्राचीन देखा है हमने संस्कृति में कि हमारी संस्कृति में पगड़ी बांधी जाती है, लंबी पगड़ी होती है, कोई लाल पहनता है, कोई सफेद पहनता है। तो ऐसी पगड़ियां क्यों पहनी जाती थी? तो दोस्तों, आप देखिए कि वो लोग क्या करते थे कि गाय या भैंस या जो भेड़ होती थी उसको चराने के लिए पहाड़ों में या कहीं दूर दूर तक चले जाते थे। उनके पास तीन चीजें होती थी। अब देखिए, एक तो पगड़ी होती थी, एक बड़ी लकड़ी होती थी और साथ में एक छोटा सा गड़ा होता था। तो वो लोग ऐसा क्या क्यों रखते थे? तो दोस्तों, पगड़ी क्या होती? एक तो पहली सलामती, आप इसको पहनेंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, यानी कि सूर्य की किरणें सीधे आपके सिर पे नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर कोई हमला करता है या कोई किसी को लकड़ी से मारता है या कुछ होता है तो सिर पर मारने की सोचता है, यानी कि सिर पर जब मारता है तो पगड़ी बंदी होती है, इसके कारण उसको कुछ नहीं होता है। तीसरी बात, पगड़ी लंबी होती है और जो लोग बाहर जाते हैं अगर उनको पानी निकालना है, पानी पीने के लिए निकालना होता है तो उस किसी भी पात्र को वो पगड़ी को बांधकर रस्सी बनाकर उसका उपयोग भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक तथ्य है, लकड़ी उनकी सुरक्षा के लिए होती है। तो ये ऐसे एक तथ्य है। दूसरा, कई समाज में आपने देखा होगा कि महिलाएं जो होती है वो हाथी दांत के जो चूड़ियां होती है वो पहने, यहां से लेकर पूरी पहने होती है। अब देखिए, तो ऐसा क्यों पहनते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि वो एक फैशन नहीं था, किंतु एक प्रकार से वो भी एक सुरक्षा थी। जैसे कि वो लोग कहीं बाहर रहते थे या कहीं पर वो गुजारा इस प्रकार से करते थे, उनका एक दिन इधर एक दिन उधर रहता था। तो क्या होता था, कई बार झगड़े भी हो जाते, घर में भी झगड़े हो जाते थे।
तो या लूटफाटे होती थी तो क्या होता, अगर कोई मारना चाहता है, जैसे कि आप अब ट्राई करना हो तो कर लीजिए, अगर कोई आप पर वार करता है सीधा, तो सीधा आपका हाथ ऐसे जाता है। जब आपका हाथ ऐसे जाता है तो यहाँ पर जो पहने होती है, जो हाथी दांत की जो चूड़ियां होती है, वो चूड़ियां पर वार होता है और इसीलिए हाथ को नुकसान नहीं होता है। तो ये एक तथ्य है। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य होते हैं जिनके पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं, किंतु ये तो दोस्तों जिसकी जैसी सोच या जिसकी जैसी दृष्टि उसको वैसा दिखता है। एक बार क्या हुआ कि अमेरिका का दो व्यक्ति जो थे वो भारत में रिसर्च करने के लिए आ गए। रिसर्च करने के लिए आए तब सुबह सुबह वो एक गांव में चले गए। गांव में चले गए तो एक जो व्यक्ति था वो एक दूसरे गांव में गया, एक दूसरे गांव में जाता है। जो पहले वाला व्यक्ति होता है जिस गांव में जाता है, वो जाकर सुबह में देखता है कि लोग जैसे कि भारत में होते हैं जो नीम के दातुन जो है वो चबाते हैं सुबह सुबह। तो उसने देखा कि भारत के जो लोग हैं वो सुबह सुबह के नाश्ते में लकड़ियां चबाते हैं। उसने ऐसा रिसर्च किया, उसने ऐसा देखा। दूसरा व्यक्ति जो था वो दूसरे गांव में गया था और दोपहर का टाइम था और वो शादी का भोज चल रहा था। तो वहां पर क्या था कि वो थालियां जो होती थी वो कागज की थी और उसको चांदी जैसा कलर था उस पे। तो उसने देखा, तो दूर से वो देख रहा था, तो उसने ऐसा लिखा कि भारत के लोग इतने अमीर है कि चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं और खाना खा के बाद उसको फेंक देते हैं, उसका उपयोग ही नहीं करते। तो ऐसे ही तथ्य होते। तो दोस्तों ये दृष्टि का सवाल है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको वैसा ही दिखता है। तो दोस्तों दुनिया जो होती है वो इसी प्रकार की है। इसी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। इसीलिए एक शायर ने कहा है कि तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए तो कैसे, कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए तो कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए तो कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए तो कैसे। दोस्तों दूसरों की मर्जी के मुताबिक अगर नजर आने की आप सोच रहे तो वो कभी तय नहीं होगा, क्योंकि उनकी सोच है, जो देखने वालों की सोच है वो क्षण क्षण बदलती है। अगर उनके मुताबिक आप रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप खुद की दृष्टि में बंदा तो साला खुद की नजर में सही होना चाहिए, बाकी दुनिया तो साले भगवान से भी परेशान है। इसीलिए दोस्तों ऐसी ही नई नई वीडियो और ऐसी नई नई तथ्य और नई नई बातों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड बटन है आइकॉन का, उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।